आप लोगों को मेहंदी क्लास है? यस मैम। मेहंदी में क्या बनवाया गया? कमल क्या बनवाया गया मेहंदी में? कमल और हंस। प्रैक्टिकल क्या करवाया गया? कमल और हंस। हंस। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को ये हंस और कमल क्यों बनवाया गया आपके हथेलियों पे मेहंदी से? अब मेहंदी क्लास है? यस मैम। क्यों बनवाया गया? मैम उसी का मौसम इस फिलहाल में चल रहा है, ठंडी है तो अच्छा। गंगा के किनारे हंस बहुत ज्यादा दिखेंगे और कमल अच्छा खिलेगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है, ग्रेट। यानी इसी मौसम में हंस और कमल खिलते हैं। यस। और किसका प्रतीक है? कमल लक्ष्मी का सवारी लक्ष्मी माँ का प्रतीक है कमल। प्रतीक है या तो उनका क्या है? लक्ष्मी माँ का रूप है, ठीक है। कमल क्यों रूप है बताइए, किसके पास है? क्यों रूप है कमल लक्ष्मी माँ का? सबसे प्रिय कमल ही क्यों है? अरे और से बहुत से लोग हैं, बहुत से जैसे कि पुष्प हैं जो कि आपको दिखाई देते हैं कई प्रकार के। कमल ही क्यों है? क्योंकि मैम कमल उनका फेवरेट। क्यों फेवरेट है? किसी को पता है? नो मैम। किसी को भी? नहीं। किसी को नहीं पता? नहीं। अरे सब यहाँ मास्टर माइंड बैठे हैं, साइंस आर्ट, साइंस मैथ, सभी तो मास्टर माइंड है यहाँ। BSc साइंस आर्ट साइंस वो खाली बुक का ज्ञान है ना, बाहरी ज्ञान तो है नहीं, खाली उसमें क्यों नहीं? उसमें ये तो लिखा यहाँ है। तो मास्टर माइंड है सभी लोग। नहीं मैम ऐसा क्या कुछ बात नहीं है। ये बाहरी ज्ञान नहीं, ये बाहरी ज्ञान थोड़ी है। कमल आप बचपन से सीख रहे हो, तो बुक में नहीं लिखा रहता है ना, बुक में ये इस बुक पर में ये- कमल के बारे में नहीं क्यों लिखा नहीं होता है, लिखा यानी रहता जड़ तक है? नहीं लिखा रहता, क्यों ऊपर है? का मुखौटा रहता है, शरीर की तरह ना। Yes, लोग ma'am. मुखौटा, यानी आप लोग मुखौटा ही देखे हैं और किताबी भाषा भाषा सीखे हैं, खाली हम लोग किताबी भाषा जानते हैं। तह तक नहीं गए हैं। कमल क्यों प्रिय है लक्ष्मी माँ को जानना है आप लोगों Yes, को? ma'am. जानना है? Yes, ma'am. बहुत बेसब्री से, हम तो नहीं बताएंगे। नहीं मैम बता दीजिए। हमारा ब्यूटी क्लास में तो कमल का क्या काम? जानकारी नहीं आया कमल। हाँ जानकारी ब्यूटी क्लास है, हम भी तो मुखौटा दे रहे हैं, तो हम जड़ तक क्यों बताएं आपको? कमल क्या क्यों प्रिय है लक्ष्मी माँ को? क्योंकि मैम आप बता दोगी तो हम लोग को याद याद होगा, बताइए क्या बात है। हम लोग भी जानते कमल इसलिए प्रिय है कि जो कमल पे माँ लक्ष्मी माँ वास करती है, बैठती हैं, वो विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है। कहाँ? नाभि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कमल प्रिय है लक्ष्मी माँ को। और लक्ष्मी माँ ने उसी कमल पर वास करती हैं। अभी सभी को समझ आया? और वो कमल क्यों नाभि से पैदा हुआ? नाभि में जो मेलिनियम होता है, गंदगी होती है, उसी से कमल उत्पन्न हुआ है। क्योंकि विष्णु भगवान का पसीना भी हमारे लिए अनमोल है, वो भी हमारे भाग्य में मिल जाए बड़ी बात है, कभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम उनके लायक नहीं हैं। अब बताइए अभी, तो उनसे जब उस गंदगी से पसीना हो, सोचिए नाभि में क्या रहता है? गंदगी रहता है। नाभि में अभी आप साफ ना करो तो उसमें क्या इकट्ठा होता है? धूल मिट्टी। नाभि से सभी शाखा जुड़े हैं। कभी कभी सुने होंगे, दादा परदादा कहे होंगे कि नहीं नाभि में तेल डालिए तो सभी नसों पर जाता है। हाँ, और वो सच्चाई है, आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नाभि में तेल डालने से कई फायदे हैं, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं, तो नाभि से उत्पन्न हो, जब कमल उत्पन्न हो सकता है विष्णु भगवान के, तो बताइए उसी में जो कि लक्ष्मी माँ वास करती है। सैया नाभि हमारे शरीर में, हम लोग उनको कॉमन समझते हैं। कभी कभी होता है जब हमारे दादी उदी कहती हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि नाभि में तेल डाल लो सारा रोग छूमंतर हो जाएगा, तो हम लोग उसको मजाक ले लेते हैं। क्या ये मजाक है? तो जब कमल उत्पन्न हो सकता है तो नाभि क्या ऐसे नहीं रचना हुई है बेटा। आपको ब्रह्म ज्ञान कब होता है? जब हम सभी के अंदर एक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उनका अवगत कब होता है? जब हम 4 बजे भोर में उनका नाम लेते हैं, तब हमको अपने ही ब्रह्म ज्ञान को नहीं, हम कहते हैं ना, खुद को नहीं पहचान पाते। और सभी के अंदर एक ज्ञान है, सभी के अंदर एक वो जो हमारी आत्मा है, सभी के अंदर भगवान है, लेकिन कोई अपने भगवान को नहीं देखता और सामने वाले भगवान को ढूंढता है। आप लोग खुद के भगवान को ढूंढिए ना, आपके अंदर ही आपके भगवान है। आप लोग, हम बाहरी लोगों का ज्ञान लेना चाह रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों आ रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते।
प्रैक्टिकल नहीं करने चाहते, तो आपको ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा जब इसीलिए देखिए, ज्ञान ऐसा किताब है, ज्ञान ऐसा चीज है कि ना ही उसको कोई चुरा पाएगा, ना खरीद पाएगा, और ना ही किसी को दान कर पाएगा। जो भी ब्रह्म ज्ञान है हमारे अंदर ही है, और हम लोग अपने ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर सामने वाले ब्रह्म ज्ञान को चुराना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल पाता। उन्हीं को मिलेगा जो अपने आप को पहचानेंगे। मैंने अपने आप को पहचान लिया, आप लोगों ने क्या किया? नहीं पहचाना। अपनी गलतियों को मानना सीख जाइए, ठीक है? आपको ऑटोमेटिक ब्रह्म ज्ञान मिलने लगेगा, आपके अंदर छिपा है। सुकून कहाँ है? हमारा सुकून कहाँ है? भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, खाने कमाने की रोजी रोटी, चेहरा, पहनने ओढ़ने की, बोलने की शक्ति, सारा